Good morning, dear students. I am Indira ma'am, your maths teacher. Today we will start chapter 4, multiplication, page number 74. Today we will learn tables 11 to 20. देखो बेटा, आपके बुक में टेबल इस तरह से लिखवाए हुए हैं और मैं आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे टेबल सिखा रही हूँ। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट 1 to 10 यहाँ पे ये शो किया है ताकि आपको ये आसानी रहेगी। जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110. Then 12. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120. 13 1 जा 13, ये आप जैसे टेबल ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको ये 1 से 10 ऐसे आपको जैसे करते जाएंगे उस समय तो आपको ये 1 से 10 तक इतना कंपल्सरी नहीं लगेगा लिखना, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आपको आता जाएगा। लेकिन जैसे आप न्यू स्टार्टिंग में आप ये टेबल सीख रहे हैं तो आपको ये 1 से 10 नंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 13 तो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, समझ में? इस तरह से आप इसको लर्न करना। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 7 जा 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। समझ में आपको ये? इसी तरह से 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 7 जा 90, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 50. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144 and 16 10 जा 160. Then 17. 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 183, 17 10 जा 170. 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180. 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190. Then 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 10 जा 120.
ओके, तो ये मैंने आपको टेबल्स सिखाए हैं 11 to 20। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके जैसे मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में ये टेबल्स कंपलसरी हैं। ओके, देन उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगी, आपसे ये डिस्कस करूँगी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 81। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। मीन्स कि जब कोई भी नंबर किसी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। जैसे 16 को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो आया, 413 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो आया। कोई भी नंबर हो, चाहे ये नंबर चाहे इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर हो, और उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय वन, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। मीन्स कि किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वो नंबर इटसेल्फ नंबर ही आता है। जैसे कि 27 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 एज इट इज़ नंबर आया। 692 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 692 1 जा 692, ठीक है, वही का वही नंबर आया। ओके, नाउ ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ दे आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। मीन्स कि जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 2 यहाँ इक्वल टू 14 आता है। अब हम ये मल्टीप्लाई में 2 जो है ना वो हम आगे भी लिख दें और 7 हम पीछे लिख दें, तो जैसे 2 7 जा, है ना, तो 2 7 जा भी 14 आएगा। मीन्स कि मल्टीप्लाई में हम ये आगे पीछे भी नंबर हम लिख सकते हैं। ओके, उसका आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों सेम है। मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर जो है वो हम आगे पीछे उसको लिख सकते हैं, नंबर ये आंसर उसका सेम आएगा। देन ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ दे आर ग्रुप्ड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। मीन्स कि जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं तो मैंने सबसे पहले 14 मल्टीप्लाई 2 ये इन दोनों को साथ में लिया और 3 को मैंने अलग रखा, इसको ग्रुप में मैंने नहीं लिया। तो सबसे पहले हम 14 2 जा 28, फिर उसको 3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर है, जैसे 84 यहाँ पे आंसर आया है, तो ये ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जैसे 14 को 3 से हम ग्रुप में पहले रखें, है ना, बॉक्स में पहले उसको डालें और 2 को हम साइड में रखें, तो 14 को 3 से किया और उसके बाद में 2 को किया। समझ में आपको? तो इस तरह से 14 को हमने साइड में किया और 3 और 2 को ग्रुप में रखा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 14 को उसके बाद में करेंगे तो 14 को 6 से किया तो 84 आया। समझ में? तो 3 जब नंबर होते हैं तो उसको हम किसी भी नंबर को किसी भी टाइम, जैसे कि 14 को 3 से भी पहले कर सकते हैं, 14 को 2 से भी पहले कर सकते हैं, या 3 और 2 को पहले कर सकते हैं और 14 को भी बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी आंसर हो वो दोनों सेम उसका आंसर आएगा। ओके, उनका दोनों का सेम आंसर आएगा, तो वो दोनों क्या है, सेम। जैसे 14 मल्टीप्लाई 2 ग्रुप और ये 2 रिमेन है, देन 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 14 को रिमेन किया, तो उसके बाद में इनका आंसर ये सेम आएगा। समझ में आपको ये? देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है और ये 4.1 मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी।